दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए 5 मई की करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु हैज़ बीन नेम्ड द मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। वार्षिक न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में से किसे पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? देखिए इसका आंसर है केन विलियमसन। देखो ऐसा क्यों हुआ है ना। देखो ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि ये इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेले है ना। मतलब न्यूजीलैंड सारी इनके ऊपर ही थी, तो ये बहुत अच्छा खेले, तो इसलिए क्या करा, न्यूजीलैंड के वार्षिक जो पुरस्कार मिले तो उसका क्रिकेट ओडीआई प्लेयर का केली विलियमसन को मिला है। लेकिन अगर कोई किसी ने वर्ल्ड कप नहीं देखा तो उसे क्या पता कि विलियमसन अच्छा खेला है नहीं खेला। तो जिसने वर्ल्ड कप नहीं देखा तो उसको यही याद रखना है कि जो न्यूजीलैंड टीम के जो कैप्टन हैं वो केन विलियमसन हैं, और वो अपने कैप्टन को ही ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुनेंगे, है ना। ऐसा ध्यान रखना जिसने वर्ल्ड कप नहीं देखा है, और जिसने देखा उसको तो याद ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। According to the latest report of the International Energy Agency, lockdown in India has reduced the energy demand by almost कितना परसेंट? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन की वजह से लगभग कितने प्रतिशत की ऊर्जा की कमी हुई? देखिए इसका आंसर है 30%। देखो अब इसको हम कैसे समझेंगे ना। देखो लॉकडाउन की वजह से ऊर्जा में जो कमी आई है वो 30% आई है, यानी कि ऊर्जा को कैसे लिखोगे आप? ऐसे ऊ और जा है ना, ऊर्जा लिखोगे ऐसे। तो ऊ क्या है? ये देखो तीन तीन का सिंबल बन रहा है ना, ऊ से अगर हम ये पीछे का हटा देगा तो ऊ क्या बन जाएगा? 3 है ना, और 3 से समझना 30% है ना। तो 3 से आ जाएगा 30% की कमी। ऐसे याद रखना, बाकी वरना याद नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर दैट कैन disintegrated a COVID-19 virus within a 30 second. What is the name of the first sterilizer? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 वायरस का विघटन कर सकता है। इस स्टेरिलाइजर का नाम बताइए। देखिए इसका आंसर है अतुल्य। देखो कितनी अच्छी बात है, ये जो स्टेरिलाइजर है ये आपका 30 सेकंड में ही मतलब विघटन कर देगा किसका? कोविड-19 वायरस का। कितनी अच्छी बात है ना। यानी कि और नाम भी अतुल्य है, यानी कि अतुल्य मतलब क्या होता है ना? अतुल्य मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके। अतुल्य, अतुल्य का क्या मतलब होता है? किसका वन वर्ड होता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सके, उसको बोलते हैं अतुल्य। यानी कि ये इतना अच्छा है कि इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 30 सेकंड में ही वायरस का विघटन कर देगा और पता लगा लेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिहाइंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व विच इज इन द न्यूज रिसेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दिहाइंग पटकाई हाथी रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका आंसर है आपका असम, है ना। देखो हम इसको समझेंगे कैसे, है ना। देखो क्या है ना, कैसा रिजर्व है? नाम देखो इसका दिहाइंग पटकाई, लास्ट में क्या आ रहा है? पटकाई, है ना। पटकाई, है ना। पटकाई, तो पटकाई से कैसे समझोगे? या तो आप समझ लो पटकाई से स्काई, है ना, ये लास्ट का काई से स्काई समझ लो। स्काई होता है आसमान। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो पूरा पटकाई को समझ लो आप पटाखा, है ना। पटाखा समझोगे अगर। और पटाखा कहाँ पटकता है? पटाखा पटकता है सीधा ऊपर जाता है और आसमान में पटकता है ना। पटाखा पटक गया और कहाँ पटका? आसमान में, यानी कि आसाम से असम, है ना। आसमान में पटका तो आसाम से असम, और पटकाई से पटाखा, और दिहाइंग पटकाई रिजर्व कहाँ? असम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु गोट द ऑनर ऑफ नेमिंग अ नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। उस भारतीय मूल की लड़की का नाम बताइए जिसे नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नामांकन करने का सम्मान मिला है। देखिए इसका आंसर है वनेजा रूपानी। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे ना। देखो क्या हुआ, ये कैसी है, मतलब भारतीय मूल की है ना। ये जो लड़की है ये भारतीय मूल की है, यानी कि है तो अपने मूल की, इंडिया की, और रहती वहाँ पे है। और उन्होंने क्या किया है, इनको सम्मान मिला है नासा के हेलीकॉप्टर का नाम रखने का। तो हम कैसे जानेंगे यार कि देखो एक हमें ऐसा नाम ढूंढना है कि जो एक इंडियन भी हो और एक फॉरेनर वाला भी हो, है ना। एक ऐसा नाम जिसमें थोड़ा इंडियन का भी आ रहा हो, है ना, और थोड़ा फॉरेनर का भी आ रहा हो, पता चल रहा हो कि हाँ ये दोनों है। तो देखो ये देखो नेहा श्रीवास्तव, ये तो बिल्कुल अपना इंडियन जैसा है। मुक्ता ये भी, ये तानिया, ये सब भी अपने इंडियन जैसे नाम है। लेकिन ये देखो वानेजा रूपानी, है ना, यानी कि रूपानी तो हो गया इंडियन जैसा और वानेजा हो गया बाहर फॉरेन जैसा, है ना। तो वानेजा रूपानी एक ऐसी है जिसने नासा के हेलीकॉप्टर का नाम रखा है ना। ऐसे इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल की पुस्तक का लेखक कौन है? देखो इसको हम कैसे समझे, इसका आंसर है गिरीश कुबेर। देखो कैसे समझेंगे हम इसको। देखो क्या आ रहा है,
नाम देखो लास्ट में, कीवर्ड समझो इसका, प्राउड पीपल है ना। प्राउड पीपल यानी क्या हुआ, मतलब गर्व है उनको, है ना, मतलब जो लोग हैं उनको गर्व है ना, लोगों को जो गर्व है, तो गर्व मतलब गर्व या घमंड है ना, कुछ भी समझ लो। गर्व और घमंड कब आता है इंसान पर, यानी कि जब कुबेर, कुबेर कौन है हमारे, कुबेर कौन है हमारे, ये सब बताओ। कुबेर जो है हमारे धन के देवता है ना, कुबेर जो है हमारे धन के देवता हैं। और जब इंसान के पास धन आ जाता है तो उसमें आ जाता है घमंड यानी कि प्राउड। तो प्यूपल है ना, जो घमंड वाले प्यूपल हैं, क्योंकि उनके पास है कुबेर देवता यानी कि उनके पास है पैसा, है ना। और जब पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता है। तो बस ऐसे ध्यान रखना कि प्राउड प्यूपल कैसे हुए, प्राउड प्यूपल कुबेर यानी कि धन के देवता, तो गिरीश कुबेर, ऐसे याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एग्रो बेस इंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क टू बूट अ इकोनॉमी। किस राज्य ने अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए कृषि आधारित उद्यमशीलता सुविधा डेस्क शुरू करने की घोषणा करी है? देखिए इसका आंसर है त्रिपुरा। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, वैसे तो इसकी आई थिंक कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस इसको ऐसे समझना कि त्रिपुरा ने अभी क्या, एक अभी रिसेंटली मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ाया, उन्होंने क्या करा था, नेबरहुड, है ना, नेबरहुड स्कीम भी चलाई थी, है ना। और उसमें मैंने बताया था कि सबको पढ़ाएंगे, है ना, मतलब अपने आपके जितने पड़ोसी है सबको पढ़ाएंगे, इसलिए नेबरहुड कक्षाएं चालू करी है ना। तो ऐसे ही अभी ये भी याद रख लो, इसको ऐसे याद रख लो भाई, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि कृषि आधारित जो उद्यमिता है वो इन्होंने शुरू करी है ना, उड़ीसा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस टू रन विच ट्रेन्स टू मूव अ माइग्रेशन वर्कर पिलग्रिम्स टूरिस्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड एट डिफरेंट प्लेस ड्यू टू लॉकडाउन। भारतीय रेलवे ने तालाबंदी के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी ट्रेन चलाने की घोषणा करी है? देखिए इसका आंसर है श्रमिक स्पेशल, है ना। देखो क्या हुआ है, अभी क्या हुआ था कोविड में हुआ था कि बहुत सारे मजदूर अपने घर की तरफ निकल लिए थे, है ना, अपने घर की तरफ निकल लिए थे। तो अब उनको अब दिक्कत ना हो तो क्या करा है सरकार ने, श्रमिक, क्योंकि वो थे हमारे श्रमिक, मतलब मजदूर को बोलते हैं श्रमिक, तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है ताकि वो आराम से अपने अपने घर जा सकें सबके सब, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन द परचेज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल लाइक अ कार एंड जीप्स फॉर अ ईयर? किस राज्य सरकार ने एक साल के लिए सरकारी वाहन जैसे कार और जीप खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए इसका आंसर है हरियाणा। देखो अब हरियाणा ने क्या करा है कि एक साल तक भैया आप ना वहाँ से कार खरीद सकोगे ना जीप खरीद सकोगे, क्योंकि, है ना। और सबसे बताऊँ तो हरियाणा में क्या है, बहुत ही सस्ते दाम पर कार और बाइक्स वगैरह मिल जाती हैं। तो मतलब ऐसा समझना, बस ये तो ट्रिक है कि मतलब ये, हाँ ये न्यूज़ है कि हाँ सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, लेकिन ये ट्रिक है कि वहाँ पर सस्ते दाम में मिलती हैं, इसलिए उन्होंने एक साल के लिए बैन लगा दिया, है ना, ताकि इकोनॉमी उनकी डाउन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट्स सैफ्रॉन हैज़ रिसेंटली बीन गिवन GI टैग? हाल ही में किस राज्य के केसर को GI टैग मिला है? देखिए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। देखो याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ज़्यादा केसर होता है, तो इसलिए वहाँ के केसर को क्या मिला, GI टैग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ NTPC? NTPC के संचालन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसका आंसर है रमेश बाबू, है ना। इसको ऐसे याद रखना फ्रेंड्स की ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि NTPC के संचालक निदेशक रमेश बाबू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वैन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर है 3 मई, है ना। ऐसे समझना, देखो विश्व प्रेस यानी कि अगर हम प्रेस को दे देंगे स्वतंत्रता, अगर प्रेस वालों को पूरी स्वतंत्रता दे देंगे तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, है ना। 3 तिगाड़े है, 3 मई है ना। तो 3 मई है तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, तो तीनों प्रेस वाले काम बिगाड़ देंगे, कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा और तीसरा कोई और सा क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, और तो प्रेस को अगर दे देंगे स्वतंत्रता तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 5 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, है ना। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में बोर नहीं होना है, बस पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।